के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध काशी के सनातनियों ने निकाली हिंदू आक्रोश रैली। शक्तिपीठ माता विशालाक्षी के प्राकट्य दिवस एवं हरियाली श्रृंगार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा माता के श्रृंगार के लिए भेंट की गई 16 श्रृंगार की सामग्री व वस्त्र। 2 से 3 घंटे जमकर बरसे बादल, शहर हुआ पानी पानी, कई हिस्सों में जाम की हुई स्थिति, लोगों की बड़ी फजीयत। और रोडवेज के बाबू रियाजुद्दीन को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति हो रही हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध काशी के सनातनियों ने हिंदू आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध काशी के सनातनियों ने हिंदू आक्रोश रैली निकाली। हिंदू आक्रोश रैली में आम जनमानस से लेकर कई व्यापारिक संगठन के लोग शामिल हुए। आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए व्यापारी सुबह से ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रखे थे। शाम को सिगरा स्थित रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से प्रारंभ होकर यह रैली भारत माता मंदिर प्रांगण पहुंचकर सभा के उपरांत समाप्त हुआ। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी को देख सुनकर पूरा देश और समाज आक्रोशित एवं दुखी है। बांग्लादेश राजनीतिक षड्यंत्र और अराजकता के दौर से गुजर रहा है, जिसमें वहां रहने वाले निर्दोष अल्पसंख्यक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के साथ सिख, बौद्ध, जैन संप्रदायों के आस्थावान नागरिकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को धन और धर्म तथा चरित्र की हत्या की जा रही है, जबकि हिंदू समाज पूरे विश्व में विद्या और शांति का संदेश देने वाला रहा है। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुओं ने कभी कोई अराजकता नहीं फैलाई। शांतिपूर्ण जीवन जीने के बाद भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की समूह हत्या की जा रही है। जो लोग वहां के मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों का त्यागपत्र ले सकते हैं, अब वह बांग्लादेश के सरकारी नौकरियों में काम करने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों एवं जैनियों से भी त्यागपत्र ले रहे हैं। वहां के शासन एवं प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। ऐसे में वहां का अल्पसंख्यक एक अनाथ समाज की तरह हो गया है। वहां की कानून व्यवस्था निष्प्रभावी और शून्य हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में भारत का हिंदू समाज शांत नहीं बैठ सकता है। हम अपने हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि कूटनीतिक, राजनीतिक और संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बढ़ाकर आवश्यक हो तो सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए देश का पूरा हिंदू समाज भारत सरकार के साथ अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। सभा के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आज देश और धर्म की एक तरीके से राजधानी सनातन हिंदू धर्म की काशी से प्रतिकार में आक्रोश रैली के माध्यम से लाखों हिंदुओं ने अपना आक्रोश प्रतिकूल मौसम के बावजूद व्यक्त किया है। ये लंबी एक रैली निकली और उसके द्वारा यह रैली निकली है और मैं सभी हिंदू संगठनों का आभार प्रकट करता हूँ। व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संगठन सभी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों ने आकर के यहाँ ज्ञापन लिए हैं। उन सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और आभार है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है और वहाँ की सरकार भी पट्टा तख्त बहाने हिंदुओं के साथ अत्याचार जिस प्रकार से पूरा विश्व देख रहा है, और तो और वहाँ के चीफ जस्टिस तक को हटा दिया जाए, इस प्रकार की गुंडागर्दी वहाँ पर उतरे आए, उसको लेकर के आज संस्कृत नगरी काशी से एक चेतावनी दी गई है कि हिंदुओं के साथ किसी प्रकार की अब जो है अत्याचार सहन नहीं होगा। इसलिए बर्बरता खत्म करें, नहीं तो हिंदू जागेगा और फिर इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। जिस तरीके से जिस बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया हो, आज उसी बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारी बहनों को से बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी दुकानें, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है, पूरे भारत में जिस तरीके से जनाक्रोश है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके जान माल की, उनके धन संपत्ति की और उनके प्राण रक्षा उनकी होनी चाहिए। हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, काशी का आज पूरा जनमानस, आज ये जो हिंदू रक्षा समिति के बैनर पर ये जो आज निकाला गया जन आक्रोश रैली, उसमें काशी का हर बच्चा आज सड़क पे है, बड़े बूढ़े नौजवान, हमारी बहनें, सभी लोग, काशी का हर जनमानस इस आक्रोश में शामिल है। और बांग्लादेश अगर ऐसा नहीं करता तो बांग्लादेश के खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमारे
हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। सभी जनप्रतिनिधि और बनारस के आम लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके विरोध में एक भारी संख्या में आक्रोश रैली निकालने का काम कर रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम सभी उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। उनके आत्मा के प्रति हम लोग सादर नमन भी कर रहे हैं और यह आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो यथाशीघ्र बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी शहर के व्यापारियों द्वारा गुरुवार को किए गए बंद के आह्वान के चलते शहर में अधिकतर व्यापारिक संस्थान बंद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वाराणसी शहर के व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को बनारस बंद का आह्वान किया था। हिंदू रक्षा समिति और संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया था। दूध, दवा, किराना, गल्ला, सब्जी, कपड़ा, फर्नीचर, अन्य वस्तुओं कई दुकानें तो बनारस में सुबह से बंद नजर आईं, लेकिन कई दुकानें ऐसी भी हैं जिन पर इस आह्वान का कोई असर देखने को नहीं मिला। एक ही क्षेत्र में कुछ दुकानें खुली तो कुछ बंद नजर आईं। बात अगर वाराणसी शहर के नई सड़क, पानदरीबा, दाल मंडी, कुदई चौकी, पीरी इलाके में झालर बत्ती की दुकानें की करें तो वह खुली रहीं। वहीं इसके विपरीत वाराणसी के बेनियाबाग इलाके में जूता मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहा। इसके साथ ही लोटिया, गोला दीनानाथ, नखास, सप्तसागर दवा मंडी, रेशम कटरा, हथुआ मार्केट, मलदैया, मोटर पार्ट्स मार्केट, मलदैया लोहा मंडी आदि पूर्ण रूप से बंद नजर आए। वहीं बनास बंद के इस आह्वान के अंतर्गत पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी स्कूल भी बंद रहे। हालांकि हॉस्पिटल के सामने की दवा की दुकानें खुली रहीं। इसके साथ ही व्यापार मंडल के द्वारा लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कराकर दुकानों को बंद रखने की अपील और शाम को निकाले जाने वाले आक्रोश मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भागीदार होने की बात कही जा रही थी। विश्व के मानचित्र पे बांग्लादेश को भारत द्वारा स्थापित किया गया। आज वहाँ पे हिंदुओं पर जितनी बर्बरता से उनके पर प्रताड़ना की जा रही है, खोज के हिंदुओं को वहाँ पर मारा जा रहा है, उसी के लिए आज काशी की जनता ने एक आक्रोश के रूप में बंदी का आह्वान किया है। काशी जनता ने उसी के पूरा लंका व्यापार मंडल भी सहयोग कर रहा है और सारे काशी के व्यापार मंडल सहयोग कर रहे हैं और व्यक्ति खुद जो भी यहाँ पे व्यापारी है सब स्वेच्छा से अपना दुकानें बंद करके उसके विरोध जता रहा है। हिंदुओं को वहाँ टारगेट करके और उन पर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और इस तरह के अन्याय को मुझे लग रहा है कि कोई भी जनमानस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो सकता है। जो और उसकी प्रतिक्रिया जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदू जनमानस के अंतर्गत है। किशनगंज से हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मार्केट बंद करके। इस विरोध के माध्यम क्या संदेश दे रहे हैं? आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, आक्रोश। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को टीकरी स्थित कृषि उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड का भ्रमण किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी वाराणसी का भ्रमण किया। यह भ्रमण राज्य के कृषि क्षेत्र में नए नवाचारों और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों और किसानों के साथ कृषि मंत्री का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री ने संगठन द्वारा स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमास संचालित कोल्ड रूम का अवलोकन किया, जो कि फसल को ताजा और सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। इस कोल्ड रूम के माध्यम से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सकेगा। कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण इकाई का भी निरीक्षण किया, जो प्राकृतिक तेल उत्पादन की एक नवीन विधि है। मंत्री जी ने दूध संग्रह केंद्र का भी अवलोकन किया, जो स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित दूध के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य मिलता है और उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री के लिए एक स्थिर बाजार भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्होंने मशरूम स्पॉन लैब का निरीक्षण किया, जो कि किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन उपलब्ध कराती है। भ्रमण के दौरान उन्होंने किसान प्रशिक्षण केंद्र का भी अवलोकन किया, जहाँ किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और नवाचारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इस अवसर पर सूर्य प्रताप शाही ने राज्य के किसानों को समर्पित वेबसाइट www.upkisan.org का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे न केवल उनकी खेती में सुधार होगा बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर कृषि उत्पादक संगठन के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने अंगवस्त्रम और पौधे देकर उनका स्वागत किया। समारोह में उपनिदेशक कृषि डॉक्टर A.K. सिंह, संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह, डॉक्टर वरुण चित्रांश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार कांत राय सहित अन्य प्रमुख सदस्य और किसान उपस्थित रहे। हिंदू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन के नेशनल
कन्वेंशन में आया था और वहाँ पूरे देश भर के विद्यार्थी और उनके प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठा थे। वर्तमान परिस्थितियों में बदलते हुए परिवेश में कैसे टिकाऊ खेती और आजीविका चले, इस पर वो विचार गोष्ठी थी जिसमें शामिल हुआ। वहाँ अनेक विद्वान आए थे, उनके सामने मैंने कुछ रखा है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें क्लाइमेट रेसिलिएंट रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, उस प्रकार की बिल्डिंग तैयार हमको करनी चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों को हम समाधान कर सकें। काशी सहित आसपास के जिलों में मानसून की सक्रियता के चलते गुरुवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे जगह जगह पानी लगने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। काशी सहित आसपास के जिलों में मानसून इन दिनों सक्रिय दिख रहा है। इस सप्ताह लोग गर्मी और उमस से काफी परेशान दिख रहे थे। सोमवार से आसमान में धूप छांव का खेल जारी रहा, जिसको लेकर लोग बूंदाबांदी सहित अच्छी बरसात की आशंका व्यक्त कर रहे थे। आज गुरुवार को दोपहर बाद इंद्र देवता ने जहां प्रसन्न होकर पूरे शहर को बरसात के पानी से तृप्त कर दिया, तो वहीं नगर निगम और यातायात विभाग के लिए चुनौती का सबब भी बन गया। पूरे बनारस सहित आसपास के क्षेत्र में गरज के साथ करीब 2.5 से 3 घंटा लगातार बारिश हुई। इस दौरान बादलों के धूम धड़ाम के साथ काफ़ी तेज चमक के साथ बिजली भी जुगलबंदी कर रही थी। बारिश की यह स्थिति वरुणा पार क्षेत्र में भी देखी गई, जहां हल्का फुल्का बारिश ही देखने को मिला। वरुणा के इस क्षेत्र में तेज बारिश से शहर के निचले हिस्सों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर के अधिकांश हिस्सों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भू भौतिकी विभाग के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान हल्की सी तेज बारिश हो सकती है। पिछले दिनों तीखी धूप और उमस से लोग बेहाल रहे, जिसके बाद मौसम ने करवट ली। पिछले 3-4 दिनों में मानसून की सक्रियता जारी है। 2 दिन पहले झमाझम बारिश हुई, वहीं बूंदाबांदी का दौर जारी है। बृहस्पतिवार को काशी में तेज गरज चमक के साथ बरसात हो रही है। कुछ दिनों से लोग इसकी आस में थे और जो 2-3 दिन से बारिश लगी हुई है और आज तो मतलब इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और किसानों के लिए एक तरीके से उतना ही लाभप्रद है जितना आप कह सकते हो कि कई बार मौसम होता है ना, जैसे अक्टूबर में माँ दुर्गा का पूजा होता है या पूजा के समय में लोगों की बाढ़ आती है, बिजनेसमैन की, उस तरीके से किसानों के लिए, खासकर पूरे देश के लिए ये लाभप्रद है। जिस तरह से सड़कें हमारी भर जाती हैं, वो सड़कों की वजह से आम इंसान तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करता है, पर ऑन द अदर हैंड किसानों के लिए ये बारिश बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती है और किसान जो है इससे बहुत महसूस होते हैं, उनकी फसलें जो हैं अच्छी हो जाती हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी बारिश है। और एक ये भी बात थी कि गर्मी और उमस तो बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश होने के बाद कुछ मौसम में तब्दीलियाँ भी आई हैं और खुशगवार हुआ है मौसम। यहाँ पर वो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौस्तुभ जयंती का शुभारंभ हुआ। गुरुवार को पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में कौस्तुभ जयंती के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली उपस्थित रहे। सर्वप्रथम विशिष्ट जनों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया, जिनमें माता सरस्वती, महामना मालवी जी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवशाली कुलगीत की प्रस्तुति गायन विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। गायन विभाग की अध्यक्ष व संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित चित्तरंजन ज्योतिष
पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, पंडित राजेश्वराचार्य, पंडित शिवनाथ मिश्रा, डॉक्टर प्रेमचंद्र होमबल, पंडित ऋतिक सान्याल को कौस्तुभ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित शिव संकल्प मस्तु की प्रस्तुति गायन विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। इसके बाद गायन विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा राग आधारित बंदिशों की सुंदर प्रस्तुति की गई, जिनमें क्रमशः राग प्रदीप में निबद्ध अनहद बाजेरी सखी सुनहु प्यारे, राग मियां मल्हार द्रुत एक ताल में तराना की प्रस्तुति की गई, जिसके बोल दिर दिर देरे ना तना की अत्यंत सुंदर प्रस्तुति हुई। दूसरी प्रस्तुति वाद्य वृंद की हुई, जिसमें कलाकार के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार, सहायक आचार्य प्रशांत मिश्र वायलिन, स्कॉलर बुद्धादित्य प्रधान सितार, स्कॉलर सिद्धार्थ मुखर्जी तबला, अशेष कुमार मिश्रा तबला की मधुर और सधुई प्रस्तुति ने सभी को आनंदित कर दिया। इसमें राग भिन्न सड़क पर आधारित रचना का प्रस्तुतिकरण किया गया, जो भारतीय और पाश्चात्य दोनों संगीत के मिश्रण पर आधारित रहा। तत्पश्चात एक कजरी धुन की प्रस्तुति की गई। इस वाद्य वृंद का निर्देशन प्रोफेसर राजेश शाह व डॉक्टर राकेश कुमार ने किया था। तीसरी प्रस्तुति के रूप में संगीत एवं मंचकला संकाय के नृत्य विभाग के शोध छात्रों द्वारा कथक और भरतनाट्यम नृत्य के अद्वितीय संगम की एक विशेष प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर हिंदू विश्वविद्यालय परिवार, विभिन्न पदाधिकारी, काशी से पधारे विद्वज्जन, संगीत मर्मज्ञ एवं कला रसिकों की उपस्थिति ने इस समारोह का मानवर्धन किया। हम लोग बहुत हर्षित और प्रफुल्लित हैं, क्योंकि हमारा संकाय आज 74 वर्ष पूरे करके 75वें की यात्रा शुरू कर रहा है, जिसके पूरे एक वर्ष को हम लोग कौस्तुभ जयंती के रूप में मनाएंगे। उल्लास पर्व जिसको हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद बहुत उल्लासित हैं। आज हमारे मध्य हमारा गर्व हमारे कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकेडमी, हमारे इस उल्लास पर्व को के उद्घाटन के लिए उन लोगों ने आना स्वीकार किया और वो आए, कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोग बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। उसका 1 साल का जलसा से शुरू कर रहे हैं और मुझे बड़ा गौरव है। हमारे यहाँ इतना अच्छा फैकल्टी है और बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, मिल कर के रहते हैं और स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही संवेदना है, स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी जोर है और मैं चाहूँगा कि अगले 75 साल में और भी अच्छा काम हो और भी स्टूडेंट्स के प्रति और भी नई सोच बने। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं संकाय के सभी टीचर, सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ। गुरुवार को शक्तिपीठ माता विशालाक्षी के प्राकट्य दिवस एवं हरियाली श्रृंगार के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा माता विशालाक्षी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री इत्यादि भेंट स्वरूप प्रेषित किया गया। गुरुवार को काशी में स्थित शक्तिपीठ माता विशालाक्षी के प्राकट्य दिवस एवं हरियाली श्रृंगार के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर संकल्पित नवाचार के अनुपालन में माता के श्रृंगार हेतु 16 श्रृंगार की सामग्री, 2 जोड़ी वस्त्र, पुष्पमाला, मिष्ठान एवं फल बाबा विश्वनाथ को अवलोकित कराते हुए माता विशालाक्षी के मंदिर में भेंट स्वरूप प्रेषित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से यह श्रृंगार समर्पण की पहल इसी वर्ष की चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ किया गया है। ज्ञातव्य है कि काशी में ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिपीठ सन्निकट स्थित हैं। इस सुयोग के दृष्टिगत मंदिर न्यास द्वारा यह पहल किया गया था कि सभी देवी पर्व के अवसर पर देवी के समस्त 16 श्रृंगार एवं पर्व वस्त्र का समर्पण ज्योतिर्लिंग पीठ से काशी पुराधिपति श्री विश्वनाथ महादेव द्वारा किया जाए। यह पहल सनातन धर्म के शैव शाक्त मत की अभिन्नता के प्रकटीकरण का एक सुंदर दृष्टांत है। मंदिर न्यास के अधिकारियों, सीईओ विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण एवं सम्मानित न्यास के सदस्य वेंकट रमन घनपाटी की उपस्थिति में वस्त्र श्रृंगार एवं फल फूल इत्यादि महादेव विश्वेश्वर को अवलोकित कराते हुए शास्त्रीय विधि विधान से पूजित किया गया। श्री धाम के लिए शंख ध्वनि एवं मंत्रोच्चार के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के अर्चकों को सौंपकर समस्त भेंट सामग्री को रवाना किया गया। मां विशालाक्षी शक्तिपीठ धाम में महंत पंडित राजनाथ तिवारी एवं मां विशालाक्षी धाम के अर्चकों ने सामग्री को समारोह पूर्वक श्री काशी विश्वनाथ धाम के अर्चकों से ग्रहण कर माता को अर्पित किया। इस प्रकार काशी की परंपरा को शिव शक्ति धाम की पारस्परिक परंपरा से समृद्ध किया गया।
रोडवेज के बाबू सिराजुद्दीन को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रोडवेज के बाबू रियाजुद्दीन को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम आरोपी को गिरफ्तार कर सिगरा थाने ले आई है, जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मिर्जापुर के रहने वाले रमेश कुमार मिश्रा ने एंटी करप्शन टीम को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह परिवहन विभाग में कार्यरत हैं। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से स्थानांतरण के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई रिट याचिका में हुए आदेश के क्रम में ज्वाइन करने के बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम सख्त हुई और आरोपी रियाजुद्दीन को लेखा अनुभाग के सामने गैलरी से गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट से हमको राहत देते हुए उन्होंने डायरेक्शन पारित किया कि 2 सप्ताह के अंदर इसको उसी डिपो में सेम पोजीशन पर इसको ड्यूटी दी जाए। मगर हम इनके डिपो का चक्कर काटते रहे। 9 तारीख को हमने जो है इनके कार्यालय में जाकर रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाबू के माध्यम से कई बार हम गए तो कहे हमारे बाबू से मिल लो। हमने उसको सब समझा दिया। तब अब इनके बाबू से मिले तो कहे कि भाई आरम साहब का कहना है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो हमने कहा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो होते करते इन लोगों द्वारा मंडोली किया गया कि 50,000 रुपया दीजिए तब काम होगा। तो हमने काफ़ी विनती की कि हम संविदा कर्मचारी हैं, 10,000 5,000 हमारे वेतन है, हम कैसे आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अब वहीं से सारा काम होगा। सारनाथ स्थित बनारस घराना में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा महिला मंच द्वारा महिलाओं के लिए भव्य तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा महिला मंच द्वारा महिलाओं के लिए एक भव्य तीज कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को आशापुर मवैया सारनाथ स्थित बनारस घराना में किया गया। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे कजरी गायन, नृत्य, प्रश्नोत्तरी और मनोरंजन के खेल मुख्य आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर उषा रानी तिवारी मौजूद थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर छाया पाठक एवं पूजा दीक्षित उपस्थित थी। कार्यक्रम में समाज की 5 प्रबुद्ध महिलाओं, जिनमें डॉक्टर प्रियंका झा, चेतना तिवारी, डॉक्टर अलका दुबे, सरिता त्रिपाठी और मुरलीला मिश्रा को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में रंजना शुक्ला ने कजरी गायन की शानदार प्रस्तुति की। आए हुए अतिथियों का स्वागत महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा अग्निहोत्री ने किया और धन्यवाद ज्ञापन महिला मंच की राष्ट्रीय महासचिव वंदना झा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंजू मिश्रा, रेणु मिश्रा, अनंता तिवारी, मनीषा चतुर्वेदी, वीणा पांडे, सुमन अग्निहोत्री, श्वेता अग्निहोत्री, सविता अग्निहोत्री उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर विभा मिश्रा ने किया। बुधवार को कजरी की आगवानी पर महिलाओं ने परंपरागत रत जगह पर्व पर जलेबा का सेवन कर झुंड बनाकर कजरी गीत गाए। कजरी की अगवानी पर महिलाओं ने बुधवार की रात जागकर बिताया। इसके पूर्व परंपरागत रत जगह पर्व पर लोगों ने जलेबा का सेवन किया। इसके बाद झुंड बनाकर कजरी गीत गाए। क्षेत्र के पेडुका हनुमान मंदिर में जागरण के साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम चला। आमतौर पर गांवों में सुबह मिलने वाले जलेबा पर्व के मद्देनजर पूरे दिन व मध्य रात तक सुगंध बिखेर रहे थे। दुकानों पर शाम से ही जलेबा खरीदने वालों की अपार भीड़ उमड़ी रही। गाँव में महिलाएं श्रृंखला बनाकर एक हाथ पकड़कर गीत गाती हुई एक दूसरे को मेहंदी लगाई। बाजारों में जलेबा 120 रुपये से 250 रुपये किलो तक तथा देसी घी का जलेबा 300 रुपये से 350 रुपये किलो तक बिका। बुधवार को गांवों में सुबह से ही दाना भुनाने वाली महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। रामेश्वर महादेव मंदिर में जागरण कर महिलाओं ने मां भगवती के समक्ष लाई चना एवं जलेबा का भोग लगाया। साथ ही कजरी गाकर परंपरा का निर्वाह किया। और बनारस आके ये पता चला कि कजरी तीज मनाई जाती है, जिस दिन जलेबा बिकता है, जगह है। हम लोग भी इसी रंग में आके रंग गए हैं, जलेबा खरीदते हैं और जलेबा एंजॉय करते हैं। ये एक प्रसिद्ध शॉप है जहाँ से हम लोग हर साल कोशिश करते हैं यहाँ से जलेबा लेके जाएं। भादो व्रत के कृष्ण पक्ष के द्वितीया को रजग्गा कहते हैं हम लोग, जो रात भर महिलाएं दाना और जलेबा खाती हैं और गीत गाती हैं। और सुबह तीज होगा, इसमें कजरी गाएंगी और माता पार्वती का पूजन अर्चन होगा और महिलाएं व्रत भी रहती हैं। ये पारंपरिक लोकगीत है जो मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है और कजरी है जो ये उत्तर प्रदेश में कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत लोकगीत है, ये बहुत फेमस है। ये मिर्ज़ापुर से आया हुआ है और यहाँ की संस्कृति है। रेवा बिया ये परंपराओं का त्यौहार है। कजरी हर साल रक्षाबंधन के बाद जो तो कजरी बनाया जाता है और आज ये कार्यक्रम रात भर चलेगा जलेबे का, और महिलाएं अपना रात भर खाती हैं और वही अपना कजरी गाती हैं रात भर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।